ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मंगल किसी भी लगन कुंडली में अगर 11वें भाव में होते हैं तो वो कैसे फल देते हैं। वो कौन से लग्न होंगे जिनके लिए 11वें भाव में बैठकर मंगल शुभ होंगे, और वो कौन से ऐसे लग्न हैं जहां पर मंगल 11वें भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मंगल जब 11वें भाव में बैठते हैं तो जहां उनकी दृष्टियां पड़ती हैं, जहां वो बैठते हैं, उसके साथ साथ जिन भाव के वो उस लगन कुंडली के अंदर स्वामी होते हैं वहां कर भी रिजल्ट्स देंगे। तो 11वें भाव में बैठकर दूसरे भाव को, 5वें भाव को, 6ठे भाव को देखेंगे। 11वें भाव में बैठे हैं तो स्वयं वहां के रिजल्ट्स देंगे। तो 11वां, दूसरा, 5वां और 6ठा यहां का रिजल्ट तो 12 के 12 लग्नों में 11वें भाव में बैठकर उन्होंने देना ही है। वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। पहले चर्चा कर लेते हैं कि अगर शुभ है तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर बात करेंगे कि अगर अशुभ है तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर लगन वाइज समझेंगे कि अगर ये शुभ है उस लगन में तो इस शुभता के साथ साथ जिन दो भाव के वो स्वामी है उसके और क्या शुभता ऐड हो जाएंगी, और अगर वो अशुभ है तो इस अशुभता के साथ साथ जिन दो भाव के वो स्वामी है उनकी क्या शुभता ऐड हो जाएगी। 11वें भाव में बैठकर लाभ बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे बनवाएंगे, एक प्यार और स्नेह बड़े भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा रहेगा इस व्यक्ति का। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये, क्योंकि 11वें भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को धनवान तो जरूर बनवाएंगे। बहुत धनी होता है ऐसा व्यक्ति, वाणी से भी बहुत स्ट्रांग होता है ऐसा व्यक्ति। कुटुंब में, स्वयं के परिवार में इसके प्रतिष्ठा का कद बहुत ऊंचा होता है। अपने संतान के साथ भी इसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहते हैं, बड़े कंपैटिबल और प्यार वाले रिलेशनशिप्स रहते हैं। लव रिलेशनशिप्स इसकी लाइफ में बहुत अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि 5वें भाव को, 11वें भाव को और दूसरे भाव को, तीनों भाव का यहां पर कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति, अगर 7वां भाव भी इस व्यक्ति को वो कर्ज फेवर कर जाए तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी अपनी रिलेशनशिप्स के बाद एक लव मैरिज करके अपना परिवार बसा लेता है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को जब भी ये कोई पढ़ाई लिखाई वाला जीवन अपना व्यतीत करता है या जीवन में जब भी पढ़ने की सोचता है तो मंगल ग्रह बहुत कामयाब इसे करते हैं। इसका फोकस पढ़ाई में बहुत अच्छा बना रहता है, और ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के डिसीजंस, इनिशिएटिव्स लेना चाहे सोच समझ के, उसके अंदर भी मंगल बहुत साथ देते हैं। रोग ऋण विघ्न बाधाओं को दूर रखते हैं, गुप्त शत्रुओं का नाश करते हैं। तो मंगल अगर शुभ हो 11वें भाव में बैठकर तो इतने खूबसूरत रिजल्ट्स मिलेंगे। और ठीक इसके विपरीत अगर मंगल ग्रह 11वें भाव में बैठकर अशुभ हो गए तो लाभ को घटा देंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे, धन की कमी हमेशा से खलती रहेगी, स्वयं के परिवार कुटुंब के अंदर इसके प्रतिष्ठा का कद बहुत नीचा होगा, बहुत आदर सत्कार भी नहीं मिलेगा इसे स्वयं के परिवार से। हो सकता है अपनी वाणी से, अपने बोलचाल के तरीके से, बातचीत के तरीके से लोगों को दूर कर बैठे। संतान सुख का भी अभाव देखा गया है ऐसी कुंडलियों के अंदर। ऐसा व्यक्ति लव रिलेशनशिप्स में भी कामयाब नहीं रह पाता, इसलिए यूजुअली इसको सजेस्ट किया जाता है कि घर वालों की सलाह से कुंडलियां मिला के ही शादी करे ये व्यक्ति। साथ ही साथ जो ये डिसीजंस या इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, मंगल उसमें इसका साथ नहीं देते। जो टाइम ये अपने पढ़ाई कर रहा होता है, एक स्टूडेंट की लाइफ या विद्यार्थी वाला जीवन व्यतीत कर रहा है, या किसी जॉब में लगने के बाद फर्दर कोई स्टडी करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर ये मंगल ग्रह अशुभ होकर इसका पढ़ाई की तरफ फोकस बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ देखा यह भी गया है कि ये पढ़ाई भी बीच में इसकी अधूरी रह सकती है। रोग ऋण विघ्न बाधाएं कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, और गुप्त शत्रु जब भी मौका मिलेगा वार करेगा, नुकसान दे जाएगा। तो ये था मंगल अगर अशुभ हो तो क्या फल मिलेंगे।
एक चीज आपको बताना चाहूंगा, लगन वाइज इसकी चर्चा शुरू करने से पहले हर वीडियो में बताता आया हूं, लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आपको समझना पड़ेगा कि जो शुभ और अशुभ स्थितियां बताई ये आएंगी कब। ये आएंगी तब जब स्वयं मंगल की महादशा होगी, अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी या सूक्ष्म दशा होगी, या फिर मंगल गोचर में या तो 11वें भाव में ही आके अशुभ हो रहे हो या शुभ हो रहे हो, या किसी और भाव में उस कुंडली में हो जहां पर वो अपने शुभ अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हो। तो ये शुभता तब मिलेगी जब शुभ भाव में गोचर कर रहे होंगे, अशुभता तब मिलेगी जब अशुभ भाव में गोचर कर रहे होंगे। लेकिन अगर जन्म के ही शुभ या अशुभ है तो उसका जो एक रोल है वो सबसे बड़ा है। जैसे जन्म के अगर शुभ है लेकिन गोचर में अगर कभी अशुभ राशियों में भी चले गए तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जन्म के ही अशुभ है और गोचर में अशुभ राशियों में मूव कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं। जन्म के अशुभ है और गोचर में शुभ है तो शुभता तो उससे एक्सपेक्ट करना ही अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन उस समय अपनी नेगेटिविटीज को न्यूनतम लेवल पर रखेंगे मंगल ग्रह। चर्चा शुरू करते हैं मेष लगन से मीन लगन तक और समझते हैं हर एक लगन में मंगल ग्रह 11वें भाव में बैठ के किस प्रकार से फल देते हैं। बात करें अगर हम मेष लगन की, तो मेष लगन के अंदर पहले और 8वें भाव के स्वामी होकर जब 11वें भाव में बैठते हैं तो यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। यहां बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आपको यह कहते मिलेंगे कि लगन का स्वामी 11वें भाव में जाकर बैठ गया, बेहद शुभ हो गया, लेकिन ठीक इसके विपरीत इसके परिणाम मिलते हैं। मंगल ग्रह लगन के स्वामी होने के बावजूद जब कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं तो यहां पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। पहले और 8वें भाव के अशुभ रिजल्ट जब ऐड होंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है इसका बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं होगा समाज के अंदर, सेहत भी इसको हमेशा परेशान करके रखेगी। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सैल व्यक्ति हो सकता है, अपने रिलेशनशिप्स खराब कर बैठेगा ये लोगों के साथ, अपने माइंड को अगर कंट्रोल ना करके चले। जो भी ये डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो फेल हो जाएंगे। मंगल ग्रह दुर्घटनाओं का भी कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली किसी बीमारी से इसे परेशान कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति किसी क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन से संबंधित किसी फील्ड से ताल्लुक रखता है तो वहां पर भी इसको बहुत स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, तब भी इसको सफलता हासिल नहीं होगी। वृषभ लगन की बात कर लेते हैं। वृषभ लगन में मंगल ग्रह 7वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 11वें भाव में जब वो बैठते हैं तो यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और यहां पर उनकी शुभता जो है सबसे ज्यादा इस व्यक्ति को अपने जीवन में पार्टनरशिप्स में दिखाई देती है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी हो या फिर वो बिजनेस पार्टनर हो, कोई अलायंस पार्टनर हो, कोई वर्क पार्टनर हो, वहां पर इस व्यक्ति को बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं, बड़ा सक्सेसफुल होता है। दैनिक रोजगार भी बड़ा मजबूत रहता है इस व्यक्ति का और साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर स्टैब्लिश होना चाहे वहां पर भी इसको सफल करते हैं मंगल ग्रह। और साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति वहां पे जाके सेटल नहीं होना चाहता लेकिन किसी अपने काम के सिलसिले में या इसके कोई क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं या कोई किसी बाहर की कंपनी के साथ व्यक्ति के साथ मिलकर व्यक्ति कोई काम करना चाहे तो बेहद लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति के जो एक्सपेंसेस हैं वो शुभ कारणों से होते हैं, कभी भी नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होते। मंगल लॉस भी नहीं होने देते, इसका किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता, ना एफर्ट्स का, ना रुपए पैसे का और ना रेपुटेशन का। हर तरीके से मदद करते हैं इस व्यक्ति की। साथ ही साथ देखा गया है कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर भी कभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते, दवाइयों पे भी इसका फजूल में खर्चा नहीं होता। तो यहां पर मंगल ग्रह 12वें और 7वें भाव के स्वामी वृषभ लगन के अंदर 11वें भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं दोस्तों। एक बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की, और मिथुन लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है वो 11वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी है और आज का ये वीडियो ही 11वें भाव का बन रहा है। और यहां पर मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है और यहां बैठकर वो अपने ही 6ठे भाव को देख भी रहे हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है इस कुंडली के अंदर मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए। मंगल ग्रह जिसकी आज चर्चा हो रही है 11वें भाव में बैठे होने पर 11वें भाव के वो स्वामी और वहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है और साथ में वो
8वीं दृष्टि से छठे भाव को, जहां पर उनकी दूसरी राशि पड़ रही है, उस भाव को देख रहे हैं। बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर मिथुन लगन के अंदर मंगल ग्रह 11वें भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स देंगे। और जब हमने शुरू में चर्चा करी थी शुभ रिजल्ट्स की, तो हम सारे शुभ रिजल्ट्स कवर कर चुके हैं, 11वें भाव के, दूसरे भाव के, 5वें भाव के और छठे भाव के। कर्क लगन की बात करते हैं अब। कर्क लगन में मंगल ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, और यहां पर मंगल ग्रह 10वें और 5वें भाव के स्वामी होकर जब 11वें भाव में बैठते हैं दोस्तों, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहते मिलेंगे कि ये उसका बहुत शुभ स्थान है, क्योंकि 10वें का स्थान का मालिक भी 11वें चला गया और वहां बैठकर वो अपने ही पंचम भाव को देख रहा है। बिल्कुल भ्रमित ना हो, मंगल ग्रह यहां पर पूर्णता अपने अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 11वें भाव में बैठकर जब पंचम भाव को देखेंगे तो हमने 11वें, दूसरे, 5वें और छठे भाव के इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। यहां पर कर्क लगन वाले व्यक्ति को 11वें भाव में बैठे मंगल के अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, भले ही वो इस लगन का योग कारक ग्रह हो, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होकर 11वें भाव में लाभ भाव में बैठा है, बावजूद उसके ये अशुभ रिजल्ट्स देगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन में भी कर्क लगन की तरह ये एक केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, बस फर्क इतना है कि यहां पे चौथे और 9वें स्थान के स्वामी हैं। मंगल यहां पर भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब ये कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं तो कर्क लगन की तरह यहां पर भी वो इस व्यक्ति को अशुभ रिजल्ट्स ही देंगे। यहां पर चौथे और 9वें के जब अशुभ रिजल्ट्स ऐड होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति को माता का और पिता का, दोनों का स्नेह नहीं मिल पाएगा, आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, एक नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस ये देखेगा। ऐसे में इस व्यक्ति को जीवन से यह भी दिखाई देगा कि आनंद और सुख जो है वो लुप्त हो रहा है। समाज के प्रतिष्ठित लोग इस व्यक्ति से एक दूरी बनाएंगे। चल अचल संपत्ति रिटेन करना या बनाना इस व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल, एक स्ट्रगलफुल वर्क रहेगा। ऐसा व्यक्ति भाग्य से भी ये फेस करेगा कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहे। धर्म में इसकी रुचि कम रहेगी, लंबी यात्राओं में ये विफल होगा, चाहे वो यात्राएं जो हैं वो किसी भी कारण से हो। किसी भी कारण से मतलब चाहे वो स्वयं के व्यापार को आगे एक्सपैंड करने के लिए कर रहा है, या किसी ऐसी जगह पर नौकरी कर रहा है, उन लोगों ने इसको कोई वर्क प्रोफाइल ऐसा दिया हुआ है जिसमें से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है अपने कंपनी के काम के लिए, उसमें भी विफल होगा। और चाहे ये अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए ये कहीं पर लंबे ट्रिप पे जाना चाहता है, वो भी विफल होगा। गलती से भी ये व्यक्ति अगर ये सोचता है कि ये जिस एजुकेशन स्ट्रीम से ये बिलोंग करता है उस स्ट्रीम से रिलेटेड कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एमफिल, पीएचडी करने का प्रयास करे, उसके अंदर कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आएंगी, उसके अंदर भी ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो यहां हमने देखा सिंह लगन के अंदर योग कारक ग्रह होकर भी और लाभ भाव में बैठकर भी मंगल ग्रह अशुभ हुए। बात करते हैं अब हम यहां पर कन्या लगन वाले व्यक्ति की। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए तीसरे और 8वें स्थान के स्वामी जब 11वें भाव में जाकर बैठते हैं, ये उनकी भले ही नीच राशि है, क्योंकि यहां पर कर्क राशि आती है जहां पर मंगल ग्रह अपने नीच राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यहां पर वो नीच के होते हैं, उसके बावजूद ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। ये एक और मिसाल है दोस्तों, जो अगर आप मेरे ज्योतिष सीखो के एपिसोड्स लगातार देखते चले आ रहे हैं तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि ग्रह शुभ और अशुभ रिजल्ट्स डिफरेंटली देते हैं हर लगन के अंदर। उसी एक भाव में किसी एक लगन में वही ग्रह शुभ रिजल्ट दे रहा है और वही ग्रह दूसरे किसी लगन के अंदर उस भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट दे रहा है। उच्च के ग्रह भी बहुत बार आपको अशुभ रिजल्ट्स देते हैं और नीच के ग्रह भी आपको बेहद शुभ रिजल्ट्स देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो ये कन्या लगन मंगल का 11वां स्थान इसी बात की एक मिसाल है। पराक्रम बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ एक प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा बनी रहेगी, स्नेह रहेगा इस व्यक्ति का। ये व्यक्ति जो छोटी यात्राएं करता है, चाहे वो इसकी व्यापार के एक्सपेंशन की नीड है, चाहे कंपनी की तरफ से इसको कोई रोल असाइन किया गया है, और या फिर ये शॉर्ट वीकेंड्स के लिए एंजॉय करने के लिए शॉर्ट ट्रिप्स कर रहा है,
एम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए कर रहा है, किसी भी तरीके के शॉर्ट ट्रिप्स में ये सक्सेसफुल नहीं होगा। दुर्घटनाओं से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे मंगल ग्रह। यहाँ पर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी अगर काम करता है वहां पर बेहद सफल होगा ये व्यक्ति। तो हमने देखा मंगल ग्रह कन्या लगन के अंदर 11वें भाव में बैठकर बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के अंदर मंगल ग्रह दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, और यहां पर जब वो कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं दोस्तों, तो यहां पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। हमने चर्चा करी 11वें भाव में बैठकर दूसरे, 5वें और 6ठे को जब देखेंगे तो दूसरे भाव का तो अशुभ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 7वें भाव के अशुभ और मिलेंगे। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि 7वें भाव में इस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है, और मैं हमेशा हर वीडियो में बताता आया हूं कि दूसरा, 5वां, 7वां और 11वां स्थान जो होता है ये एक विवाह के लिए और खास तौर से लव मैरिज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए 11वें भाव में बैठकर दूसरे को देख रहे हैं, 5वें को देख रहे हैं, और 7वें के यहां पर इस लगन कुंडली में, तुला लगन के अंदर वो स्वामी निकल आए। टोटली कोलैप्स, अशुभ है। तो यहां पर दांपत्य जीवन बहुत कठिनाइयों के साथ आगे चलेगा, अगर चला तो। कोई भी पार्टनरशिप्स भी सक्सेसफुल नहीं होंगी, दैनिक रोजगार भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को मैरिज भी करनी है तो बहुत सोच समझ के कुंडली मिला के करे, बाकी 8 ग्रहों की भी सिचुएशंस देख ले, तभी उस चीज के ऊपर कोई डिसीजंस ले। रिपीट कर रहा हूं, यहां पर मायूस ना हो, क्योंकि 8 ग्रह और भी होते हैं कुंडली के अंदर। वो वेकेशंस पे नहीं गए, वो कीर्तन करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो बिल्कुल एक तरफ एक कोने में उनको नहीं कर दिया गया है। कोई भी एक ग्रह अपने फल तभी देगा जब उसकी महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, सूक्ष्म दशा आएगी, या गोचर में वो शुभ या अशुभ राशियों में जाएंगे, तभी उनके रिजल्ट शुभ और अशुभ मिलेंगे। इसलिए चूंकि आज ये चर्चा हम केवल मंगल के टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, तो हम अपना जो डिस्कशन का दायरा है वो मंगल तक ही सीमित रखेंगे। बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। इस लगन के अंदर पहले और 6ठे भाव के स्वामी जब कुंडली के 11वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे, यहां पर भी मंगल बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। देखिए लगन का स्वामी स्वयं कुंडली के 11वें भाव में बैठा है, उसके बावजूद ये यहां पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 6ठे भाव के अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा हम कर चुके, लगन की चर्चा और ऐड कर लेते हैं। यहां पर इस व्यक्ति का स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इस व्यक्ति की हर वक्त लगी रहेगी। इसको अपने स्वास्थ्य की चिंता इसको भी और इसके परिवार को बनी रहेगी। हो सकता है किसी लंबे चलने वाली बीमारी से भी ये व्यक्ति पीड़ित हो। समाज के अंदर इसका जो प्रतिष्ठा है, जो इसका एक बिहेवियर है, वो क्वेश्चनेबल रहेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है उस समाज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से घुल मिल नहीं पाता, इसका व्यवहार उस तरीके का नहीं होता। कोई भी डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे, और ऐसे में इस व्यक्ति का जो अपनी एनर्जीज है वो यूजुअली डिस्ट्रक्टिव रीजन से ज्यादा प्रयोग में आती हैं। इसलिए बाकी 8 ग्रहों का सहारा लेके और मंगल के उपाय कर कर ही इस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी नेगेटिविटीज को रिड्यूस करके चले। बात कर लेते हैं हम धनु लगन की, और इस लगन के अंदर मंगल ग्रह जो है वो कुंडली के 5वें स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी है। और अभी हम चर्चा ये कर रहे हैं कि मंगल 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेगा, जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहेंगे कि मंगल का ये जो प्लेसमेंट है 11वें भाव में, ये बेहद शुभ है, क्योंकि वो अपने ही भाव को देख रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत मंगल इस लगन कुंडली वाले व्यक्ति को भी 11वें भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो धनु लगन वाले को भी अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। पंचम भाव के अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा हम कर चुके, 12वें भाव के अशुभ रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे, और उसके अंदर इस व्यक्ति को जेल योग की संभावनाएं बना देंगे। लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है ये व्यक्ति, दवाइयों के ऊपर खर्चा हो सकता है, लॉसेस बहुत ज्यादा फेस करेगा। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस इस व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा बन के रहेंगे। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी हानि इसे फेस करनी पड़ सकती है। एफर्ट्स का लॉस हो सकता है, मनी का लॉस हो सकता है इस व्यक्ति को। अगर ये व्यक्ति अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाके रहने का प्रयास करता है, उसमें भी ये विफलता ही देखेगा।
और अगर ये कोई ऐसा कारोबार करना चाहता है जो किसी फॉरेन लैंड में किसी कंपनी के साथ मिलके किसी एसोसिएट को हायर करके या स्वयं कोई ये व्यक्ति अपने मुल्क में कोई सर्विसेज देता है जो ये चाहता है कि बाहर के मुल्क में भी इसकी सर्विसेज दी जाए, लोग लें, उसके अंदर भी इसको विफलता हाथ मिलेगी, या तो पैसा फंस जाएगा या बदनामी का कारण बनेगा। तो धनु लगन के अंदर भी मंगल ग्रह 11वें भाव में बैठकर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को पंचम भाव में जब देख रहे हैं, उसके बावजूद भी ये अशुभ हुए। यही है ज्योतिष का रहस्य। मकर लगन की बात करें तो यहां पर मंगल ग्रह 11वें और चौथे भाव के स्वामी हैं, और जब वो 11वें भाव में बैठते हैं, और ये वीडियो भी आज हम 11वें भाव से रिलेटेड ही बना रहे हैं, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। जी हां, मंगल ग्रह यहां पर आपको बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, और उसकी शुभता 11वें भाव की हम देख चुके। चौथे भाव की जब ऐड होगी तब तो आपको पता चलेगा कि कितना और फायदा दिया। वहां पर इस व्यक्ति को जीवन जो है बड़ा अपना आनंद में मिलेगा, बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेगा, अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक होगा ये व्यक्ति। समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना पसंद करेंगे। ऐसे व्यक्ति को माँ का बहुत स्नेह मिलेगा, माँ का आशीर्वाद मिलेगा, माँ का लंबा साथ मिलेगा इस व्यक्ति को, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अनेकों लाभ कमाएगा। परिवार के हाउस को देख रहे हैं, कुटुंब के हाउस को देख रहे हैं, बड़े भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं, मां के स्थान को देख रहे हैं, और संतान के भाव को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी फैमिली लाइफ ये व्यक्ति अपनी व्यतीत करता है। बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, और यहां पर तीसरे भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि आती है। 10वें भाव में यहां पर जो प्रोफेशन से रिलेटेड हाउस है उसके लिए भी ये लॉर्डशिप लिए बैठे हैं। 11वें भाव में जब बैठते हैं कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे मंगल ग्रह यहां पर बैठकर। 10वें और तीसरे के शुभ रिजल्ट्स में पराक्रम की वृद्धि होगी इस व्यक्ति की। छोटे भाई बहनों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा इस व्यक्ति का, और साथ ही साथ ये देखा गया है कि ये जो व्यक्ति है ये छोटी यात्राएं जब करता है तो उसमें बहुत लाभ कमाता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, व्यापार के लिए हो, नौकरी के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, छोटे ट्रिप्स बड़ा एंजॉय भी करता है और बहुत सफल होकर आता है। चाहे ये व्यापार करे या नौकरी करे, इसका प्रोफेशन, इसका वर्क लाइफ में बड़ा स्टेबल रहता है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग इसकी बहुत मदद करते हैं, और हो सकता है ये कोई काम भी ऐसा करे जिसके अंदर पैसा इसको सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग से मिलना हो। साथ ही साथ ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है, या किसी कंपनी में किसी एक ऊंचे रुतबे वाले पद पर ये हो, और कोई भी प्रोफेशन में ये होगा। इसका पराक्रम का जो लोहा है वो दुनिया मानेगी, लोग इसके आसपास के मानेंगे। तो कुंभ लगन के अंदर मंगल ग्रह 11वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। आखिर में बात कर लेते हैं मीन लगन की। मीन लगन के अंदर मंगल ग्रह दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी 11वें भाव में जब बैठते हैं, यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बिल्कुल भ्रमित ना हो, आपको बहुत सारे YouTube वीडियोस ये बोलते हुए मिलेंगे कि दूसरे और 9वें स्थान का स्वामी 11वें भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट देने में सक्षम है। कोई भी हॉरोस्कोप्स उठा के देख ले, अगर आप ज्योतिषाचार्य हैं, आपके किसी भी क्लाइंट की लाइफ के अंदर मीन लगन में अगर मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आई, उस व्यक्ति का अगर मंगल ग्रह 11वें भाव का था तो उसको कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं मिले। उस समय बेइंतहा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। भाग्य ने भी साथ नहीं दिया, पिता का भी साथ नहीं मिला। उस वक्त पिता के साथ भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज का सामना करना पड़ा। धर्म में रुचि भी अपने आप खत्म हो गई। लंबी यात्राएं भी विफल हो गई, चाहे वो नौकरी के एक रीजन की वजह से हो, व्यापार के लिए हो, या कोई मौज मस्ती, अम्यूजमेंट, या कोई एंजॉयमेंट के लिए प्लान किया हो, ट्रिप हो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। किसी भी प्रकार का लॉन्ग डिस्टेंस टूर ट्रैवल सक्सेसफुल नहीं होगा। ये व्यक्ति अगर चाहता है कि किसी एजुकेशन स्ट्रीम जिससे ये बिलोंग करता है उसमें ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करे, वहां पर भी मंगल ग्रह लाभ नहीं देंगे। दूसरे भाव का रिजल्ट तो हम पहले ही ऐड कर चुके, और वहां पे इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो सबसे ज्यादा इस व्यक्ति को जीवन में धन की कमी रहेगी। परिवार कुटुंब का भी साथ नहीं मिल पाएगा बहुत ज्यादा। तो ऐसे में बाकी बचे हुए 8 ग्रहों का सहारा लेके जीवन को स्टेबलाइज करना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि मेष लगन से लेकर मीन लगन तक मंगल ग्रह 11वें भाव में बैठकर
कब अशुभ और कब शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर मंगल ग्रह शुभ है, मतलब जन्म कुंडली में ही शुभ है और गोचर में भी वो किसी शुभ राशियों में अपना गोचर कर रहे हैं, और साथ ही उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी उस व्यक्ति के जीवन में चल रही है, आंख मूंद कर मूंगा रतन धारण कर ले। जन्म के शुभ है लेकिन गोचर में उस समय शुभ राशियों में नहीं है, तो ठहर जाएं, थोड़ा वेट करें, जब वो किसी शुभ राशि में गोचर करेंगे तब आप उसका रतन धारण करें। लेकिन अगर जन्म का ही वो ग्रह अशुभ है तो चाहे उसकी महादशा आए, अंतरदशा आए या गोचर में वो किसी शुभ स्थान पर चला जाए, कभी भी रतन धारण करने की ना सोचे, केवल उपाय करें, क्योंकि जन्म का ही अगर वो ग्रह डिक्लेयर्ड नेगेटिव है, अशुभ है, तो कभी उसका रतन आपको धारण नहीं करना चाहिए। अब क्या करना है, यहां पर मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी की पूजा करें, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें। छोटे बच्चे जो होते हैं 10-11 साल से नीचे के, उनको आप केले खिलाएं, बहुत शुभ रहेगा। लाल मसूर की दाल, शहद, लाल कपड़ा, लाल चूड़ियां, ये आप जरूरतमंदों को जरूर, जिसको जरूरत हो उसको आप दान दें, नहीं तो आप इसे मंदिर में भी दान दे सकते हैं। कभी भी आप मंदिर जाएं तो वहां पर आपको देवी देवताओं के चरणों में मोतीचूर का लड्डू जरूर अर्पण करना चाहिए। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना ना भूलें, मंगलवार के दिन जरूर प्रसाद चढ़ाएं और बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर आए। रात को अंधेरे में बिल्कुल ना सोएं, एक पीले रंग का बल्ब अपने कमरे में लगाकर रखें, अंधेरे में सोना नुकसान का कारण बन सकता है। स्वयं लाल कपड़े कभी मत धारण करें, और कोई भी चीज जो मंगल से संबंधित है वो अपनी डाइट में एक्स्ट्रा डोमिनेट ना करवाएं। बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ चीज चली गई वो ठीक है, लेकिन मंगल की पूरी डाइट को आपको कभी भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने मंगल के 11वें भाव में होने पर विभिन्न लगन के लोगों को कब शुभ और कब अशुभ वो है, इसका हमने आपको संकेत दिया, आपको जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। वीडियो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर नहीं कर पाए किसी कारण से तो वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आप क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं हम अपने चैनल पर तो उसका आपको एक अपडेट आप तक आ सके। दोस्तों, अगला जो एपिसोड होगा हमारा, वो मंगल ग्रह 12वें भाव में किस लगन में कैसे फल देंगे इसके ऊपर आधारित है। देखना ना भूलें, क्योंकि 12वें भाव में मंगल जब होते हैं तो व्यक्ति को मांगलिक भी बना देते हैं। और इसके बाद हमारे मंगल के 12 के 12 एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम शुरू करेंगे बुध ग्रह के 12 एपिसोड्स। देखते रहें, बने रहें चैनल के साथ, ज्ञान बढ़ाते रहें। अगर आप ज्योतिषाचार्य हैं और आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने तर्क दिए उनको सुनकर आप चाहते हैं कि आप एक डिस्कशन करें, तो आप बिना किसी संकोच के आप हमारे को हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर लिखें। मेरे को जब भी समय मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं अभी ज्योतिष के और सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई कोर्स हमारे यहाँ करें, तो अब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपकी ज्योतिष को सीखने में उतनी रुचि नहीं है, लेकिन ये एपिसोड आज आपने इसलिए देखा क्योंकि स्वयं का आपका मंगल 11वें भाव में है, तब आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो तब भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। हमारे ऑफिस से आपको कनेक्ट किया जाएगा और आपको पूरा समझाया जाएगा कि जो भी आपकी इच्छा है उसको अगर आप प्रोसेस में लेके आना चाहते हैं तो कैसे लेके आए। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।